हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 8 ऑफ चैप्टर 8 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी। इसके पहले ऑलरेडी मैंने ऐसे 700, 701, 705, 706, 710, ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट और ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर और ब्रांच ऑडिट भी हमने समझ लिया। और जो कंपनी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है रिपोर्टिंग के रिलेटेड सेक्शन 143, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 12 भी हमने समझ लिया है। और तो और कारो 2020 है वो चैप्टर 5 के साथ समझा है और टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के जो 5 क्वेश्चन थे वो भी हमने समझ लिया। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए या फिर ये मॉड्यूल में से ये पूरा चैप्टर आपने समझ लिया है, तभी ये केस स्टडी आपको समझ में आएगा। राइट, तो चलिए समझते हैं केस स्टडी। ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 8.83 पर। Messrs. AB and Company is a firm of chartered accountants based in Mumbai. Mr. A and Mr. B are the partners of the firm. Messrs. AB and Company CA firm है जिसमें Mr. A और Mr. B partners हैं. The firm is engaged in various assignments including audits. The partners are taking a summary of their work in order to prepare themselves to finalize the audit and issue the audit report to various clients. ये ऑडिट और दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब वो दोनों ही पार्टनर्स चाय पे चर्चा कर रहे हैं। राइट, ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करना है और वो इश्यू करना है। राइट, कुछ क्लाइंट्स के लिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर हमें कुछ सिनेरियोज दे रखे हैं क्लाइंट्स के। राइट, और उसके बेसिस पर हमें नीचे एमसीक्यूज दिए है वो हमें आंसर करने हैं। During the audit of Messrs. Persistent and Company, Mr. A found that the firm has changed the method of depreciation from WDV to SLM, but has not given the retrospective effect. ये जो Persistent and Company जो क्लाइंट है उसमें ऑडिट करते टाइम मिस्टर ए ने देखा कि यहाँ पर डेप्रीशिएशन की मेथड चेंज की गई है, बट इसकी इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं दी गई है। बट एक्चुअल में क्या है कि अब जो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन है वो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज ऐसा ही माना जाता है और इसकी जो इफेक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बल्कि प्रोस्पेक्टिव दी जाती है। मतलब कि अपकमिंग ईयर से जिस ईयर में वो चेंज करते हैं वहाँ से ही वो इफेक्ट दी जाती है। प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी इफेक्ट या फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन नहीं किया जाता, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दी जाती है। पर यहाँ पर ये क्वेश्चन फॉर्मेशन में गलती है, बट हमें यहाँ पर इसी तरीके से समझना है कि वो प्रोस्पेक्टिव करना था और वो प्रोस्पेक्टिव नहीं किया है। मतलब जो मेथड होनी चाहिए थी, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, बट वो नहीं की है। राइट, मिस्टर ए हैज कैलकुलेटेड द difference of depreciation, but Messrs. Persistent and Company has stated that they don't want to change the financial statements, and if auditor persist, they may give the effect in the next financial year. मिस्टर ए ने बोला कि भाई ये चेंज कर दीजिए, इस तरह से डेप्रीशिएशन है, आप जिस तरह से देना चाहिए उस तरह से नहीं देंगे तो इतना डिफरेंस आ रहा है जो गलत है। राइट, बट जो क्लाइंट है वो नहीं मान रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना चाहते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला क्लाइंट ने कि हम नेक्स्ट ईयर से वो कर देंगे, वो इफेक्ट दे देंगे। सेकेंड सिनेरियो दिया है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ मेसर्स डोबियस ब्रदर्स, मिस्टर बी ऑब्जर्व्ड दैट द फर्म हैड अ very large amount of cash sales and there were no details of the customers to whom the sales were made. जो ये दूसरा क्लाइंट है उसमें मिस्टर बी ने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैश सेल्स हो रहा है और कस्टमर्स के बारे में कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है कि किसको सेल किया गया है। फर्दर कैश जनरेटेड वॉज नॉट इवन डिपॉजिटेड इन बैंक रेगुलरली। बैंक में वो कैश जो भी रियलाइज होती है, जो मिलती है, वो रेगुलरली उसमें डिपॉजिट नहीं किया जा रहा है। When Mr. B asked the firm to give him an opportunity to count cash, the manager of the firm said that the cash is with the owner and it cannot be made available to the auditor for the checking purpose. जब ऑडिटर ने बोला कि भाई चलो कैश मुझे काउंट करने दो, राइट, तब मैनेजर ने मना कर दिया कि भाई ये जो कैश है वो तो ओनर के पास रहती है और वो हम चेकिंग के लिए आपको नहीं दे सकते, हम आपको चेकिंग नहीं करवा सकते हैं। The manager also declined to give opportunity for stock verification to Mr. B और stock verification, physical verification करने के लिए भी Mr. B को अलाउ नहीं किया गया। राइट, कैश सेल्स बहुत ज़्यादा होती है, कस्टमर के डिटेल्स नहीं है और जो कैश जनरेट होती है वो रेगुलरली बैंक में डिपॉजिट भी नहीं की जाती और कैश काउंटिंग और स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए भी मना कर दिया। थर्ड सिनेरियो है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ मेसर ऑनेस्ट एंड एसोसिएट्स, मिस्टर ए केम टू नो दैट द firm has changed its method of valuation of stock. This change has a material impact on the financial statements of the firm. Messrs. Honest and Associates जो क्लाइंट है उसमें देखा कि मिस्टर ए ऑडिटर है वहाँ पर, तो उन्होंने देखा
कि यहाँ पर चेंज जो किया है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, स्टॉक के वैल्यूएशन की मेथड है वो चेंज कर दी गई है और उसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर. The firm has made relevant disclosures in the financial statements and has given proper accounting treatment to this exercise. उन्होंने वो properly financial statement में disclose किया है, properly उसकी accounting treatment भी दी गई है, right? तो ये case study था. अब उसके basis पर MCQs दिए हुए हैं. In case of Messrs Persistent and Company, what would be the ideal audit opinion? जो मेसर्स परसिस्टेंट एंड कंपनी जो सबसे पहला केस था जहां पर डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज की गई है बट उसका प्रॉपरली इफेक्ट नहीं दिया गया है, यहाँ पर हम कौन सा ओपिनियन देंगे? एक्चुअली प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन में दिया है बट उससे हाँ क्वेश्चन फॉर्मेशन गलत है बट उससे आंसर में चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम वो इग्नोर कर सकते हैं उस फैक्ट को, राइट? वो जो जिस तरह से ऑडिटर कह रहा है कि आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होनी चाहिए उस तरह से नहीं की गई है, तो वहां पर हम कौन सा ओपिनियन देंगे? ये मिसस्टेटमेंट है, राइट? मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बट ये डेप्रीशिएशन का जो इफेक्ट है वो सिर्फ डेप्रीशिएशन और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तक ही आएगा, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पर हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे क्योंकि वो मिसस्टेटमेंट है, वो मटीरियल बट नॉट परवेसिव, राइट? तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, क्वालिफाइड ओपिनियन. क्लियर? In case of Messrs WS Brothers, what audit opinion should the auditor give? जो हमारा सेकंड सिनेरियो दिया था उसमें क्या था कि कैश सेल्स बहुत ज़्यादा होता है, कस्टमर का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कैश डिपॉजिट जो बैंक में किया जाना चाहिए वो भी टाइमली नहीं किया जाता, इवन कैश वेरिफिकेशन और स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए भी मना कर दिया. मतलब हमें यहाँ पर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल रहे और वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नहीं मिल रहा है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ एक आइटम तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है, कन्फाइंड नहीं है, बट बहुत ज़्यादा आइटम्स के लिए वो इम्पैक्ट करेगा. तो हम यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मिसस्टेटमेंट हो सकता है वो कैसे हो सकता है? मटीरियल एंड परवेसिव. तो हम यहाँ पर देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करेंगे, हम डिस्क्लेम करेंगे कि भाई हम ओपिनियन नहीं दे सकते क्योंकि हमें यहाँ पर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिला है, राइट? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट कोर्स टू टेक इन केस ऑफ मेसर्स ऑनेस्ट एंड एसोसिएट्स? ऑनेस्ट एंड एसोसिएट्स जो थर्ड क्लाइंट था उसमें हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पर इन्वेंटरी जो थी, राइट, इन्वेंटरी के जो वैल्यूएशन था उसकी मेथड में चेंज किया गया है और इसके इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा आती है. उसका डिस्क्लोजर प्रॉपरली किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बराबर दी गई है. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इश्यू क्वालिफाइड ओपिनियन, इश्यू एडवर्स ओपिनियन, मेंशन द फैक्ट ऑफ चेंज इन मेथड इन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड इश्यू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. यहाँ पर चेंज इन मेथड है, राइट? तो चेंज इन मेथड जो किया है वो प्रॉपरली किया है, तो हमें यहाँ पर मॉडिफाइड ओपिनियन तो देने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए क्वालिफाइड ओपिनियन भी नहीं आएगा, एडवर्स ओपिनियन भी नहीं आएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी नहीं आएगा. तो ऑब्वियसली आंसर सी आएगा. एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ पर क्या वो सही है? हाँ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चेंज हुआ है और वो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो यूजर का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है वो ऐड कर सकते हैं. एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ है उसी के लिए दिया जाता है, तो उससे क्या होगा कि जो यूजर है वो चीज़ को देख पाएगा, वो मैटर को समझ पाएगा. उसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां पर वो डिस्क्लोजर दिया है रिगार्डिंग द चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वो हमें रेफरेंस देना होगा और उस वजह से हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होता है, वैसा भी हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं. क्लियर? सिंपल. फोर्थ एमसीक्यू है, when the auditor after conclusion of an audit exercise is of the opinion that there are material misstatements in the financial statements but they are not pervasive, then what should an auditor do? क्या हुआ है कि ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया, राइट? उसके बाद ओपिनियन मिला है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बट वो परवेसिव नहीं है, दे आर नॉट परवेसिव नहीं है, तो हमें क्या ओपिनियन देना चाहिए? क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा, इश्यू क्वालिफाइड ओपिनियन, राइट? When the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework, auditor shall give. हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर कौन सा ओपिनियन आएगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन. सिंपल. तो ये था हमारा केस स्टडी, काफी सिंपल इजी सा क्वेश्चन था. इसमें से ये जो फोर्थ और फिफ्थ एमसीक्यू है वो तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन थे, वो एक्चुअली केस स्टडी से कोई जुड़ा हुआ नहीं था, राइट? जनरली ऐसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बट लेट्स सी कि किस तरह से आते हैं, राइट?
तो ये सिंपल सा केस स्टडी था, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन, एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट सोल्व करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।